संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गैर शैक्षणिक कार्य लेने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तालमेल कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक तालमेल कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं। चर्चा हम करेंगे किया है और अध्यापक संघ ने उस पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में व्हाट्सएप पर भी भेजा। कॉपी चाहिए तो और भी दे देंगे। अध्यक्ष नई शिक्षा नीति में है क्या? आप कहाँ खड़े हैं उसमें? छात्र कहाँ खड़ा है उसमें शिक्षा में? और शिक्षा कैसी होगी? ज्यादा बातें तो आप करोगे जब पता लगेगा, परंतु इनको बदनाम करना, समाज में बदनाम हो, रिजल्ट खराब आए और एसीआर जो आप भर रहे हैं आपसे भरवाई जा रही है, आपसे किस तरह के काम उसमें लिए है। केवल रिजल्ट से नहीं है कि बच्चों के रिजल्ट को देखा जाएगा, ये काम भी उसमें शामिल है। आपने मना कर दिया, आपकी एसीआर खराब कर दी, आपको बाहर का रास्ता भी दिखा देंगे। तो साथियों, नीतियों को आज समझने की आवश्यकता है, तो हमें इनको का बहिष्कार तो करना ही है और साथियों महकमे को बचाना है। सार्वजनिक में गरीबों की शिक्षा को बचाने का उत्तरदायित्व शिक्षकों पर है और उससे अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? सरकार दीवारों को पढ़ाने के पैसे नहीं देगी। विद्यालयों में अनेकों विद्यालय बंद हो गए, मर्जिंग का काम जारी है। आपके बीच में अभी कितने विद्यालय सीबीएसई से अटैच कर दिए? क्या नाम है जी आपका? सर, मेरा नाम वीर सिंह सौरौत है। मैं ब्लॉक होडल का प्रेसिडेंट हूँ विद्यालय अध्यापक संघ से। बताओगे आज के विरोध प्रदर्शन के बारे में क्या कुछ? सर, आज का जो विरोध प्रदर्शन है मुख्य रूप से हमारे अध्यापक साथियों की यहाँ पर एक पीपीपी के तहत सर्वे में ड्यूटी लगाई गई थी, जो कि एक गैर शैक्षणिक कार्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट आदेश दे चुका है कि किसी भी अध्यापक को गैर शैक्षणिक कार्य में ना लगाया जाए, परंतु फिर भी सर प्रशासन और जिला प्रशासन के लोग, एडीसी साहब या डीओ एसडीएम साहब, ये हमारे आदेश कर देते हैं हमारे अधिकारियों को कि आप इस तरह की जो गैर शैक्षणिक कार्य इनमें ड्यूटी दें। हमारे साथियों ने सबने मिल करके इसका विरोध किया है। वो चाहते हैं कि हमारे पास जो गरीब अभिभावकों के बच्चे हैं, हम उन्हें शिक्षा से वंचित ना करें, उन्हें शिक्षित करें, क्योंकि लगभग पूरे साल के बाद हमारे विद्यालय खुले हैं। कोरोना काल में 22 मार्च के बाद विद्यालय बंद हो गए थे 2020 में, अब खुले हैं। तो अभी भी हमें ये कक्षाओं से बाहर करना चाहते हैं, जिससे सीधा प्रभाव हमारे बच्चों की शिक्षा पर पड़ेगा और हमारे रिजल्ट पर पड़ेगा। इससे हमारे सरकारी विद्यालयों की बदनामी होगी, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में अध्यापक विद्यालयों में रहें और अपने शिक्षण कार्य को करें। जैसे कि आज सभी जिले के जो विधायक अपने स्कूलों के सारे, हाँ, सभी जिले के, पूरे जिले के अध्यापक यहाँ बुलाए गए थे, जिसमें शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाई गई थी। 1.5 घंटा का जिसका प्रशिक्षण था। हमारे सभी प्रशिक्षण जो भी अध्यापक आए हैं सभी ने इनका मन बना करके विरोध किया है और आगे भी अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम सीएम के नाम ज्ञापन देंगे, शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो हम अभिभावकों को भी इस आंदोलन में उतार देंगे, क्योंकि आज जो बच्चों की कक्षाएं हैं वो किस तरह? हाँ, आज जो बच्चों की कक्षाएं, देखो, जब अध्यापक क्लासेस से बाहर होंगे, मेरे विद्यालय में 19 अध्यापक, जिनमें से 12 अध्यापकों की ड्यूटी इसमें लगी हुई है। जब 12 अध्यापक क्लास से बाहर होंगे, स्कूल से बाहर होंगे, तो आप सोचो अराजकता का माहौल होगा, अनुशासनहीनता होगी विद्यालय में, और जो कोरोना काल है वो उसका पालन नहीं होगा। तो इसलिए हमारा अनुरोध है सरकार से कि इस तरह के गैर शैक्षणिक कार्यों में अध्यापकों की ड्यूटी ना लगाई जाए। इसका विरोध प्रदर्शन हम यहाँ जिला स्तर पर कर रहे हैं। आगे की क्या रूपरेखा? आगे की रूपरेखा ये है, यदि प्रशासन मान जाता है हमारे विरोध प्रदर्शन से और हमारे अध्यापकों की गैर शैक्षणिक कार्यों की ड्यूटियाँ हटा दी जाती हैं तो ठीक है। यदि नहीं मानता है तो हम जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर धरने प्रदर्शन करेंगे, सीएम और ईएम के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। ये हमारा आगे की रूपरेखा है। वेदपाल जी, बताओगे आज ये जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया? ये हमारा मूलतः जो विरोध प्रदर्शन है कि लगातार अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य लिए जा रहे हैं, जबकि महीनों बाद स्कूल खुले हैं और अभी हमारे बच्चे जो है स्कूलों में आने शुरू हुए हैं। तो जो प्रशासन है वो दूसरे जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं, जैसे ट्रिपल पी का चल रहा है,
ये परिवार पहचान पत्र जो है उनके लिए जो आर्थिक सर्वे उसको भी अध्यापकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। पहले जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा उसमें भी अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई थी। तो एक साजिश के तहत अध्यापकों को लगातार कक्षा से दूर किया जा रहा है, जबकि बच्चों की परीक्षाएं वो सिर पर हैं, क्योंकि अगले महीने में हमारे बोर्ड की परीक्षाएं और जो हमारी घरेलू परीक्षाएं वो चल रही हैं, सेट जो है वो चल रहा है, क्विज लगातार चल रही हैं। तो क्योंकि आज भी अध्यापकों को आप देखिए कि यहाँ जो हज़ारों अध्यापक बैठे हैं, इनकी आज ये ट्रेनिंग के नाम पर आज यहाँ अध्यापकों को बुलाया गया था। तो सभी अध्यापकों ने मिलकर, क्योंकि तालमेल कमेटी हमारी अध्यापकों की बनी हुई है और तालमेल कमेटी के आह्वान पर सभी अध्यापकों ने फैसला लिया है कि हम गैर शैक्षणिक कार्यों को नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपने कक्षाओं में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इससे पहले भी आपने मेरा फसल मेरा ब्यौरा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था और ज्ञापन वगैरह दिए हैं जिला शिक्षा अधिकारी को, वहाँ से किस तरह का आश्वासन आपको मिला? नहीं, वहाँ अध्यापकों ने उस मेरा फसल मेरा ब्यौरा का इसी तरह से जब बहिष्कार किया था तो प्रशासन को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने अपना कार्य जो है अपने जो उनके अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जैसे पटवारी है या ग्राम सचिव है, उनसे उन्होंने कराया है। अध्यापक कोई भी उस ड्यूटी में नहीं गया था और अध्यापकों ने लगातार कक्षाओं में अपने बच्चों को पढ़ाया था। तो अध्यापकों ने इस सब को देखते हुए ना कि एक साजिश के तहत अध्यापकों के साथ इस तरह के कार्यों में लगाकर उन्हें बदनाम करने की जो साजिश रचाई जा रही है, उससे अध्यापक जो है अब उसे सहन नहीं करेंगे और सिर्फ अपने कक्षा और अपने स्कूलों को संभालेंगे। रितपाल जी, तो वैसे ही अगर हम बात करें जिले के जो स्कूल हैं उनमें शिक्षकों की काफ़ी कमी है, बावजूद इसके इस तरह के कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाना कहाँ तक सही मानते हैं और इससे किस तरह का जो बच्चों का भविष्य है वो उस पर किस तरह का प्रभाव? नहीं, बच्चों के भविष्य से तो ये सीधा का सीधा खिलवाड़ है, क्योंकि इस तरह की जो ड्यूटियां होती हैं वो क्लास में जब अध्यापक ही नहीं होगा तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। क्योंकि अब कोरोना महामारी के दौरान में अध्यापक के बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि बच्चों का टेम्परेचर नोट करना, उनको सैनिटाइज करना, उनको मास्क वितरित करना, बच्चों को दूर दूर बैठाना। यदि अध्यापक नहीं होगा तो वो बच्चे इन सारे जो हमारी SOP है उसके नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो इस तरह से महामारी फैलने का जो खतरा है वो अधिक होगा। तो ये इसलिए जो अध्यापक हैं, क्योंकि इस पहले जब मेरा फसल मेरा सर्वा है उसमें भी जब अध्यापकों ने हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं या जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी हैं उनसे जब बात की थी कि इस तरह कहाँ तक व्यवहारिक है, या SDM साहब से हमने बात की थी कि जहाँ एक स्कूल में जहाँ एक अध्यापक है या जहाँ 2 अध्यापक है, आपने सभी की अध्यापकों की ड्यूटी लगा दी। तो उन्होंने सीधा सा जवाब हमारे यूनियन के साथियों से कहा था कि स्कूलों को खोलना जिला शिक्षा अधिकारी की ड्यूटी है, SDM को या और किसी को, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनको इससे कुछ लेना देना नहीं, हमें तो ये कार्य कराना है। तो उनके उस रुष्ट व्यवहार से अध्यापकों ने उसका बहिष्कार किया और अध्यापक उस बहिष्कार करने में सफल हुए और वो आज लगातार अपनी कक्षाओं में बने रहे। तो आज का ये जो आपका विरोध प्रदर्शन है केवल इसलिए है कि जो शिक्षकों की गैर तरीके से ड्यूटी और जगह लगाई जा रही है उसको लेकर? नहीं, आप क्योंकि पहले ही अध्यापकों की भारी कमी है और जो भी अध्यापक हैं उनको भी यदि हम इस तरह की ड्यूटी बेकार लेने का कार्य करेंगे तो उन गरीब बच्चों को कौन पढ़ाएगा। हमारा इसलिए है और जो आज हमारा विरोध प्रदर्शन है, आज हमने इसका बहिष्कार किया है और आगे भी यदि जरूरत पड़ी तो इसी तरह हम धरना प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सोचेंगे कि अध्यापकों को इस बेगार से छुटकारा दिलाया जाए। जिंदरजीत कौर है। हाँ जी, मैं सरकारी प्राइमरी स्कूल गौंसपुरा तो। हाँ जी, साड़ी इतने 5th पेपर की ड्यूटी लगी हुई है। मैडम, गाइडलाइंस दी कितना को पालना की जा रही है? ਅਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ।